हम लोग इनकलाबी मजदूर केंद्र के लोग असल में जब से सरकार ने 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड यानी मजदूरों के खिलाफ 4 ऐसे कानून लेके आए हैं जिसका विरोध कर रहे हैं, जो मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है। और हम लोग उस पर बात करेंगे। ये जो नुक्कड़ सभाएं चल रही है हम लोग इस पे बात करेंगे, मगर आज हम जिस बात पे बात करना चाहते हैं वो ये बात है कि असल में ये जो चारों लेबर कोड आया है इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई और कैसे करके मजदूरों के पक्ष में कानून बने और मजदूरों के खिलाफ भी बने हैं, इसके संक्षिप्त इतिहास पे मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगली वीडियो हम जो चारों श्रम संहिताएँ हैं उन पे बात करेंगे। साथियों, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के शासन के टाइम में इसी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ की आवाम सड़कों पे उतर गई। और 1925 के आसपास हम लोग देखते हैं कि भारत में मजदूरों की जो अपनी पार्टी होती है, जो मजदूरों का अपना संगठन होता है, उसे कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, उसका गठन हो गया। इधर ऐसे ही देश को आज़ाद कराने वाले लोग, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों का संगठन अस्तित्व में आ गया। ऐसे ही करके देश के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत से जब देश की आवाम, मजदूर, किसान लड़ रहे थे, तब क्या हुआ, उसी समय अंग्रेज़ी हुकूमत को एक डर सता रहा था कि रसिया जैसे देश में इनकलाब हो चुका है। और इनकलाब का मतलब जानते हैं, रसिया में मजदूरों और किसानों ने वहाँ के सत्ता चलाई, सत्ता अपने हाथ में ले लिया लुटेरों से और मजदूरों और किसानों के हक में कानून बनाए। उस डर से जो भारत का शासक वर्ग है, अंग्रेजी शासक वर्ग, ब्रिटिश लोग थे यहाँ, और उन्होंने क्या किया कि तब भारत की जनता को ठंडा करने के लिए, उनको आंदोलन को थामने के लिए क्या किया कि एक कानून का गठन किया और उसे भारत का पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग बोलते हैं। यानी कि श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाने का अधिकार घोषणा किया। और उस दौरान जब अंग्रेज यहाँ थे तब हमने क्या हासिल कर लिया, हमारे पूर्वजों ने हासिल किया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कंपनसेशन एक्ट, हाथ कट जाता है, चोट लगता है, घायल होने पे जो मुआवजे के लिए एक्ट है उसको कंपनसेशन एक्ट 1923 बोलते हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम हासिल किया। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 अंग्रेज़ों के से हासिल किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब हमारे देश का नौजवान, मजदूर, किसान लड़ रहा था अंग्रेज़ी हुकूमत से, तब अंग्रेज़ों से हमने हासिल कर लिया। ठीक उसके बाद जब भारत में आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद 1968 में आज़ाद भारत की सरकार, जब भारत में भारत की जनता की सरकार बनी तो उसने भारत के अंदर जब किसानों के, मजदूरों के फिर भी आंदोलन चल रहे थे, वो जानते हैं क्यों आंदोलन चल रहे थे? वो आंदोलन इसलिए चल रहे थे कि हमें खदानों में, कोयला के खदानों में अभी धंस के मजदूर मर रहा था, कारखानों के अंदर अभी मजदूरों का शोषण उसी तरह चल रहा है। ये आज़ादी जो है हमें वो आज़ादी नहीं दे पा रही है जो चाहिए। तब भारत की सरकार ने 1968 में एक आयोग का गठन किया जिसे राष्ट्रीय श्रम आयोग, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम से जोड़ें तो दूसरा श्रम आयोग और अंग्रेज़ों के बाद का जोड़ें तो आज़ाद भारत का पहला श्रम आयोग का गठन 1966 में हुआ। साथियों, ये दोनों आयोग कुछ ना कुछ दिए, तब आपको बोनस का अधिकार, तनख्वाह, न्यूनतम वेतन का अधिकार, ग्रेजुएटी का अधिकार, तमाम अधिकार हासिल कर लिया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि कारखानों में परमानेंट नौकरियां, मजदूरों के लिए बस्तियां, मजदूरों को पूरी तनख्वाह, ये सारे अधिकार कंपनी मालिकों को देने पड़ते थे। मगर दोस्तों, जो सबसे बुरा दौर शुरू हुआ वो कौन सा दौर शुरू हुआ? वो दौर शुरू हुआ जब 1980 के बाद 1991 में भारत के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने एक आयोग का, उनके टाइम में भारत के अंदर नई आर्थिक नीतियां लागू हुई। और वो नई आर्थिक नीतियां क्या? वो नई आर्थिक नीतियां असल में मांग क्या कर रही थी?
भारत का जो कॉरपोरेट था वो देश की सरकार से ये मांग करने लगा कि भाई हम लोग जो मजदूरों को फंड देना है, बोनस देना है, उनके अधिकार है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, मजदूरों वाला कानून ज़्यादा सख्त है, उससे हल्का किया जाए, उसे जो है नियंत्रित किया जाए। तब उन कानूनों को तो नहीं बदल रही थी सरकार, मगर उसने तरीके निकाले। भारत के अंदर एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्टर स्थापित किए जाने लगे जहां भारत का श्रम कानून लागू नहीं होगा। मगर भारत का जो पूंजीपति है जिसे लूट की हवस बढ़ती जा रही थी, उसने क्या किया कि उसे इस सरकार से भरोसा उठता गया और नई आर्थिक नीतियों के बाद, और वही वो दौर है कि भारत का मजदूर आंदोलन पीछे हट गया था। भारत में मजदूरों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में अब वो जान नहीं रही कि वो कॉलर पकड़ के अपने संविधान में लिखे अधिकारों को हासिल कर ले। तब क्या हुआ? तब भारत के अंदर 1998 में एक और राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय श्रम आयोग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में गठन हुआ और 2002 में उस श्रम आयोग ने, यानी आज़ाद भारत के दूसरे श्रम आयोग ने, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंपी। और आश्चर्य की बात है कि देखिए 1966-1928 का जो राष्ट्रीय श्रम आयोग था वो मजदूरों को कुछ दे रहा था। क्यों? क्योंकि देश की जनता लड़ रही थी, और जब नहीं लड़ रहे थे आप मजदूर साथी, तब क्या हुआ? 1998 वाला बोलता है कि उसने ये जो श्रम कानून है उसे बदल देने की ज़रूरत है, पूंजीपतियों को और छूट दो ताकि वो विदेशी पूंजी भी आए भारत में और वो बिजनेस करे। और इसका मतलब एक ही है कि उनको लूटने की छूट दो। इसके साथ में क्या किया गया कि भाइयों, उसने 2002 में जब अपनी सिफारिश पेश की तो जो आज कानून लागू हुए हैं वो उसी में था। उसके साथ साथ उसने इतनी तक सिफारिशें की कि जो मजदूरों को, देश के अंदर कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती है, यहाँ तक कि उसने सिफारिश में कहा कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ये सारी की सारी छुट्टियां जो है ये गलत है। इसके जगह सिर्फ 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टियां मिले, बाकी सब खत्म कर दिया जाए। वो श्रम आयोग इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि मजदूर लड़ नहीं रहा था। और उन्हीं नीतियों को जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उन्हीं नीतियों को लागू करना शुरू किया। और 2014 में सरकार बनते ही मोदी जी ने जो कानून सबसे पहला काम किया, याद होगा साथियों, तो उन्होंने यही काम किया, श्रमेव जयते, मजदूर श्रमिकों की जय बोल के उनकी जड़ खोद दी। मोदी जी ने सरकार बनने से पहले प्रचार किया था टेलीविजनों में कि हमारी सरकार आएगी तो इंस्पेक्टर राज का खात्मा कर देंगे, लाल फीताशाही का खात्मा। वो क्या था? असल में जो मजदूरों के इंस्पेक्टर थे वो रिश्वतखोरी करते थे, फिर भी कुछ तो दिला पाते थे। उन्हीं लाल फीताशाही को ख़त्म करने की बात थी और होगी। तो साथियों, मोदी सरकार ने 1 अप्रैल से 4 ऐसे लेबर कोड लागू किए हैं जो भारत के 29 केंद्रीय कानून जो मजदूरों के हक में थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड ले आई है। और वो चारों लेबर कोड मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है। मजदूरों को 150 साल पहले जब आपको कोई अधिकार नहीं था उस दौर में ले जाने का है और पूंजीपतियों को उनको निचोड़ने का, लूटने का छूट देने वाला है। हम लोग अगली बार जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि वो चारों श्रम संहिताएँ क्या है। अभी औद्योगिक संबंध संहिता पे हम अगली वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे और ये अभियान चलेगा। आप लोग जुड़िए मजदूर साथियों, और इस अभियान में इस तरह के वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप लोग संपर्क बनाइए, प्रचार कीजिए कि मजदूरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है सरकार ने, कानून बना दिया है, गुलामी के खिलाफ लड़ेगा मजदूर। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।